इस वीडियो में आप जिस बंदे को देख रहे हो वो मेक्सिको की सबसे खतरनाक प्रिजन में कैद है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बंदा काफ़ी देर तक अपने सेल में टहलता है और फिर शावर एरिया में चला जाता है। जब आधे घंटे तक वो बाहर नहीं आता तो उसके रूम को चेक किया जाता है और जब गार्ड्स शावर एरिया में एंटर होते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बंदा मेक्सिको की सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल से फरार हो चुका हुआ था। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि यहाँ हर वक्त हज़ारों की तादाद में गार्ड्स मौजूद रहते हैं और सेल्स में सीसीटीवी कैमरा से 24/7 कैदियों पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा प्रिजन के आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है और मोबाइल नेटवर्क भी बंद रखा जाता है। आज हम आपको जिस बंदे की कहानी बताने जा रहे हैं उसका नाम है एल चैपो। गुनाहों की दुनिया का ये बेताज बादशाह अपने दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर और सबसे अमीर इंसानों में से एक था। आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद एल चैपो मेक्सिको की सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल से कैसे भाग निकला और क्यों अमेरिका इसको पकड़ने के लिए इतना बेचैन था, यह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। एल चैपो का असल नाम वाकिन गुज़मैन लोएरा था। उसका जन्म 1957 में मेक्सिको के सिनालोआ स्टेट में ला ट्यूना नाम के एक इलाके में हुआ था। उसकी फैमिली बहुत गरीब थी, जहाँ थोड़ी बहुत इनकम का जरिया सिर्फ फार्मिंग था। एल चैपो 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए उसको घर की जिम्मेदारियों की वजह से बहुत कम उम्र में पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। वो कभी ऑरेंजेस बेचता तो कभी फार्मिंग करके घर वालों की फाइनेंशियल तौर पर हेल्प करता। बचपन से ही उसने इस बात का इरादा कर लिया था कि उसने बहुत सारा पैसा कमाना है, इसके लिए चाहे उसको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। और उसी सोच के साथ ही उसने बहुत कम उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखा। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपने कजन्स के साथ मिलकर मैरिजुआना की खेती शुरू की। मैरिजुआना एक ऐसा ड्रग है जिसे स्ट्रेस खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे होने वाली कमाई ने उसकी अमीर बनने के ख्वाब को और बढ़ावा दिया। उसने सोचा कि अगर इस गलत रास्ते से अमीरी मिल सकती है तो यही सही, लेकिन एक रूरल एरिया में रहकर कितना ही आगे बढ़ा जा सकता था। इसलिए एल चैपो ने अपना घर और गांव छोड़ने का फैसला किया। एल चैपो ने अपना होम टाउन छोड़कर अपना कैरियर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर शुरू किया। चंद पैसों के लिए वो किसी को भी मार दिया करता था। उसकी इस क्रूरटी को देखते हुए 1970s के एंड में ड्रग माफिया हेक्टर लुइस ने उसे ग्वाडालाहारा कार्टेल में शामिल कर लिया था, जो उस वक्त मेक्सिको का लीडिंग क्राइम ग्रुप था। यहाँ एल चैपो को सिनालोआ रीजन और यूएस मेक्सिको बॉर्डर की ड्रग डिलीवरीज पर नजर रखने का काम दिया गया। वो अपने काम में इतना सख्त था कि शिपमेंट में थोड़ी सी भी देरी होने पर वो ग्रुप के खास एम्प्लॉयज तक को गोली मार दिया करता था। उसकी काबिलियत को देखते हुए 1980s में उसे कार्टेल के हेड फेलिक्स गुलाडो से मिलवाया गया। गुलाडो ने उसे डायरेक्ट अपने साथ काम पर रखा और सारे लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज बना दिया। इस तरह एल चैपो ने ड्रग ट्रैफिकिंग की हर एक डिटेल को सीखा। ग्वाडालाहारा कार्टेल में सब कुछ सही चल रहा था और उनका इलीगल बिजनेस मेक्सिको के साथ साथ अमेरिका में भी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन 1989 में कार्टेल के हेड को ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया। इससे कार्टेल टूटकर कई हिस्सों में बढ़ गया। एल चैपो ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको में कई स्मगलर्स के साथ मिलकर अपना कार्टेल शुरू किया, जिसका नाम उसने सिनालोआ कार्टेल रखा। उस टाइम तक एल चैपो ड्रग ट्रैफिकिंग का मास्टरमाइंड बन चुका हुआ था। जब बाकी कार्टल्स गवर्नमेंट की सख्त पॉलिसीज़ की वजह से ड्रग सप्लाई में परेशानियों का शिकार थे, एल चैपो ड्रग सप्लाई के नए नए तरीके ईजाद कर रहा था। कभी वो ड्रग्स को फायर एक्सटिंग्विशर्स में छुपाता तो कभी पाउडर के कैंस में। इसके अलावा उसने एक यूनिक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बनाया हुआ था और वो था अंडरग्राउंड टनल्स। मेक्सिको और यूएस बॉर्डर के आसपास उसने एडवांस टनल्स बनवाए जो कई किलोमीटर्स तक फैले हुए थे। इन टनल्स में वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल्स का पूरा इंतजाम था। जबकि जो दूसरे ड्रग माफियाज थे वो रोड से या प्लेन्स के थ्रू ड्रग स्मगल करते थे और अथॉरिटीज़ के हाथ लग जाया करते थे। एल चैपो अपनी टनल्स के जरिए हमेशा नज़रों से बचा रहता। इस तरह उसका ड्रग कार्टेल दिन ब दिन बड़ा होता गया। वो मैरिजुआना के अलावा हीरोइन, कोकेन और एक्सटेसी की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल था। कुछ ही टाइम में सिनालोआ कार्टेल का नेटवर्क 5 कॉन्टिनेंट्स और 50 कंट्रीज़ में फैल गया और ये दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया। सिनालोआ कार्टेल पूरे मेक्सिको की ड्रग ट्रेड का 50 से 60% हिस्सा कंट्रोल करके हर साल $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने लगा। एल चैपो की नेटवर्थ उस टाइम पर $1 बिलियन से भी ज़्यादा एस्टिमेट की गई थी। उसकी इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका में ड्रग स्मगल करके होता, इसलिए अमेरिका उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अपने मुल्क में इस बढ़ती हुई ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अमेरिका एल चैपो को पकड़वा कर अमेरिकन प्रिजन में कैद करके रखना चाहता था। जैसे जैसे उसकी दौलत और उसका कार्टेल आगे बढ़ा था वैसे वैसे वो गवर्नमेंट की नज़रों में भी आने लगा। उसकी ज़्यादातर कमाई अमेरिका में ड्रग्स की स्मगलिंग करके होती, इसलिए वो मैक्सिकन गवर्नमेंट के साथ साथ यूएस गवर्नमेंट की क्रिमिनल लिस्ट में भी सबसे ऊपर आ चुका हुआ था। एक बड़ा नाम बनने से वो गवर्नमेंट्स के अलावा मेक्सिको के दूसरे ड्रग माफियाज के निशाने पर भी आ चुका हुआ था। इसी जद्दोजहद में मई 1993 में एल चैपो को मारने के लिए उसके राइवल तिजुआना कार्टेल ने उस पर अटैक कर दिया।
जो उससे पहले उसके कई मेंबर्स को मार चुका हुआ था। इस आपसी झड़प को ग्वाडलाहारा के एयरपोर्ट पर अंजाम दिया गया, जहां एल चैपो को निशाना बनाते हुए कई फायर्स किए गए। इस फायरिंग में एल चैपो तो किसी तरह से बच निकला, लेकिन इस दौरान 6 लोगों समेत एक प्रीस्ट की भी डेथ हो चुकी हुई थी, और ये एक हाई प्रोफाइल रिलीजियस फिगर थे, जिस वजह से पब्लिक समेत गवर्नमेंट भी काफ़ी गुस्से में थी, जिसके चलते इस मामले में तेज़ी से एक्शन लिया गया। 7 जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज़ ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सज़ा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर एक सहूलत को हासिल कर लेता था और अपने ड्रग कार्टेल को जेल से ही ऑपरेट करता था। उसके बाद 2001 में मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट में एक बिल पास हुआ, जिसमें मेक्सिको अपने प्रिजनर्स को अमेरिका के हवाले कर सकता था, और इसकी वजह यह थी कि अमेरिका में 80% से भी ज़्यादा ड्रग्स सप्लाई मेक्सिको से ही होता था। एल चैपो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि यूएसए में ड्रग्स स्मगलिंग की वजह से उनकी हुकूमत हर सूरत उसको अपने पास कैद करना चाहती है, और अगर वो एक बार अमेरिका पहुंच गया तो फिर वहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसलिए एल चैपो ने पहली बार मेक्सिको की जेल से भागने का प्लान बनाया। उसने जेल गार्ड्स को $2 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से फरार हो गया। अगले 13 सालों तक उसने फिर से अपनी टनल्स, ड्रग ट्रेड और दूसरे क्राइम्स की वजह से बगैर पकड़े यूएस और मेक्सिको की गवर्नमेंट की नाक में दम किए रखा। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसीज को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया और उसके घर पर रेड कर दी गई। अब की बार भी उसने भागने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अपने घर के बाथटब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज़ ने उसको ज़्यादा दूर जाने नहीं दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। अब उसे मेक्सिको की सबसे महफूज जेल एल्टीप्लानो में रखा गया। ये वही जेल थी जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। ये इतनी सिक्योर जेल थी कि इस जेल के कई किलोमीटर्स तक के एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात को 9 बजे उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसके सेल में सिर्फ शावर एरिया ही था जो कैमरे की नज़रों से बचा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद जब वो कैमरे पर नहीं दिखा तो सेल के लॉकअप को खोला गया। जब तक गार्ड्स अंदर गए तब तक बहुत देर हो चुकी हुई थी। एल चैपो जेल से फरार हो चुका हुआ था। उन्होंने जब शावर एरिया की तरफ जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उस छोटे से एरिया में 20 बाय 20 इंच का एक होल था, जिसके कई फीट नीचे सुरंग बनाई गई थी और वहाँ नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। सीढ़ी से नीचे उतरकर गार्ड्स टनल में आगे बढ़ते रहे, जो करीब 1 किलोमीटर दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर ख़त्म हुई, जिसे एल चैपो की गैंग ने खरीदा था। उसका दोबारा जेल से भागना मैक्सिकन गवर्नमेंट और ख़ासकर उनके प्रेसिडेंट के लिए बेहद ही शर्मिंदगी की बात थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको फिर से पकड़ने के लिए मुल्क के बहुत से हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया और जगह जगह आर्मी को तैनात कर दिया। साथ ही उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले के लिए 60 मिलियन मैक्सिकन पैसोस का रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी महीनों तक एल चैपो का कोई नामो निशान नहीं मिल सका। उसे पकड़ने के लिए मैक्सिकन मिलिट्री के साथ दुनिया भर की टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी शामिल हो गईं, और दिन रात की कोशिश करने के बाद आखिरकार मैक्सिकन अथॉरिटी को 8 जनवरी 2016 को एक लीड मिली, जिसे फॉलो करते हुए सिनालोआ के लॉस मोचिस शहर में एक घर पर रेड कर दी गई। उस घर के अंदर एल चैपो और उसके कई साथी मौजूद थे। अथॉरिटीज़ को रोकने के लिए उसके साथी फायरिंग करने लगे, जिसके जवाब में फोर्सेस ने भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस शूटआउट में एल चैपो के 5 लोग मारे गए, लेकिन इसके चलते एल चैपो को कुछ टाइम मिल गया। इस वजह से वो वहाँ से भी एक सीक्रेट टनल से होकर भाग निकला। उसने टनल से बाहर निकलकर एक कार को बंदूक की नोक पर रोका और वहाँ से फरार होने लगा। लेकिन इस दिन किस्मत एल चैपो के साथ नहीं थी। वो कार से लॉस मोचिस के साउथ में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ही पहुँच पाया था कि तभी उसे चारों तरफ से घेर लिया गया और आखिरकार उसको दोबारा पकड़ लिया गया। उसे कुछ दिनों तक मेक्सिको की उसी एल्टीप्लानो जेल में रखा गया जहाँ से वो पहले भाग चुका हुआ था। इस बार भी उसकी गैंग उसको टनल्स के थ्रू भगाना चाहती थी, लेकिन इस बार मैक्सिकन अथॉरिटी एल चैपो को अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गई। पकड़े जाने के कुछ टाइम के बाद 2017 में एल चैपो को अमेरिका ले आया गया। जिस अमेरिका के हाथों वो पकड़े जाने से हमेशा डरता था, वो अब उन्हीं के कब्जे में था। उस पर न्यूयॉर्क की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई महीनों तक ट्रायल चला। आखिरकार ये ट्रायल्स जल्द ख़त्म हो गए और कोर्ट ने उसे उम्र भर की सज़ा सुनाते हुए $12 बिलियन का फ़ाइन लगाया। तब से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया और किंग ऑफ टनल्स एल चैपो यूएस के सुपर मैक्स प्रिजन में ज़िंदगी भर की सज़ा काट रहा है। लेकिन आज भी अमेरिकन अथॉरिटीज़ को डर सा लगा रहता है कि कहीं ये शातिर मुजरिम दोबारा जेल से फरार ना हो जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।